सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी विषयों के नोट्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। पूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं और उनका कार्यकाल दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरी 1956 से 1961 तक, तीसरी 1961 से 1966 तक, चौथी 1969 से 1974 तक, पांचवी 1974 से 1978 तक, छठी 1980 से 1985 तक, सातवीं 1985 से 1990 तक, आठवीं 1992 से 1997 तक, नौवीं 1997 से 2002 तक, दसवीं 2002 से 2007 तक, 11वीं 2007 से 2012 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक। मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड और डोमर ये दोनों अर्थशास्त्री थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि का विकास करना, 2.1 जीडीपी प्राप्त, 3.6 जीडीपी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से शुरू। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक। मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण, 4.5 जीडीपी प्राप्त, 4.2 जीडीपी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग स्थापित किए गए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक। मॉडल तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी व चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी व चक्रवर्ती दोनों ही अर्थशास्त्री थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण व अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाना था। लक्ष्य 5.6 जीडीपी प्राप्त, 2.7 जीडीपी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र प्लांट लगाया गया। समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। योजना अवकाश तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के बीच योजना अवकाश रहा। 1966 से 1969 तक 3 वर्ष में 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गईं। हरित क्रांति का प्रारंभ
1966-67 से भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग। हरित क्रांति का सर्वप्रथम विश्व स्तर पर प्रारंभ मैक्सिको से। कृषि करने के पुराने तरीके के समाप्त कर उनकी जगह नए तरीके लागू करना व खाद्यान्न उपलब्ध की वृद्धि करना ही हरित क्रांति का लक्ष्य रहा। एक बार फिर से देखते हैं। कृषि करने के पुराने तरीके समाप्त कर उनकी जगह नए तरीके लागू करना व खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि करना ही हरित क्रांति का लक्ष्य रहा। प्रयोग, उन्नतशील प्रजाति बीजों की उपलब्धता, रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशक एवं जीवाणुनाशक का प्रयोग, मशीनीकरण का प्रयोग। हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाली फसलें गेहूं, चावल। गेहूं सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली फसल थी। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुए। हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता पर बल सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था ताकि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक। मॉडल एलन मात्रे, अशोक रुद्र। चौथी पंचवर्षीय योजना एलन मात्रे व अशोक रुद्र के मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लक्ष्य 5.7 जीडीपी, प्राप्ति 2.05 जीडीपी। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें इंदिरा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम रहा। कार्यक्रम रोजगार गारंटी योजना 1972-73। रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 1972-73 में महाराष्ट्र से चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक। जनता दल की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। कार्यक्रम रोलिंग प्लान, अनवरत विकास योजना 1978। रोलिंग प्लान की शुरुआत 1978 में की गई थी। बिना लक्ष्य बदले लगातार प्रयास करते रहना रोलिंग प्लान कहलाता है। मॉडल योजना आयोग का प्रारूप पत्र। नया नाम समाविष्ट भावी मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी थी। लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78। काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई। बंजर भूमि विकास योजना 1977-78। बंजर भूमि विकास योजना 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। बंजर भूमि योजना सबसे पहले राजस्थान में चालू की गई थी।
लक्ष्य मरुस्थल के विकास को रोकना। अंत्योदय योजना 2 अक्टूबर 1977। अंत्योदय योजना 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान से 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक। लक्ष्य ऊर्जा एवं तीव्र विकास तथा रोजगार सृजन। यह एक ऐसी योजना थी जिसे 15 वर्ष के दीर्घ नियोजन को ध्यान में रखकर बनाया गया, अतः इसे दृष्टि नियोजन योजना भी कहा जाता है। कार्यक्रम IRDP 1980 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कार्य कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना व निर्धन वर्ग की आय और संसाधनों में वृद्धि करना था। इसका क्रियान्वयन DRDO डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। RLEGP ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी योजना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। ट्राइसेम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक। लक्ष्य विनिवेश पर बल, निजीकरण। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता या प्रमुखता दी गई। विनिवेश आयोग का गठन 1990 में। लक्ष्य ऊर्जा तीव्र विकास और आधुनिकीकरण। कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना 1985-86। कार्य गरीब परिवार के लिए निःशुल्क भवन उपलब्ध कराना। इसमें मकान का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम होता है। मैदानी क्षेत्रों के लिए 35,000 रुपए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 45,000 रुपए। नेहरू रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1989। नेहरू रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1989 में शुरू की गई थी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित। उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक। अब तक यानी 2012 तक कुल 7 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। एकमात्र योजना जिसने लक्ष्य से अधिक प्राप्त की थी। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को राव मनमोहन योजना भी कहा गया। लक्ष्य समग्र आर्थिक विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। लक्ष्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लक्ष्य
18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। इस समय हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे हैं। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 से शुरू की गई थी। लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से प्रारंभ की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक। लक्ष्य सामाजिक न्याय व समान विकास। मॉडल योजना आयोग का प्रारूप पत्र। कार्यक्रम अन्नपूर्णा योजना 1999। अन्नपूर्णा योजना 1999 में गाजियाबाद से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। 100% केंद्रीय सहायता प्राप्ति। लक्ष्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी से शुरू की गई थी। लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुटीर उद्योगों का विकास करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2002 से शुरू की गई थी। लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 से शुरू की गई थी। लक्ष्य समाज के गरीब वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक। लक्ष्य तीव्र व संतुलित विकास 8% जीडीपी। मॉडल योजना आयोग के प्रारूप पत्र पर आधारित। कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान 2002। सर्व शिक्षा अभियान 2002 से प्रारंभ किया गया था। नारा सब पढ़ें सब बढ़ें। हरियाली योजना 27 जनवरी 2003। हरियाली योजना 27 जनवरी 2003 से शुरू की गई थी। लक्ष्य जल संभर विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन दिसंबर 2005। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन दिसंबर 2005 से शुरू की गई थी। कार्य शहरों में आधारभूत सुविधाओं को
उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना दिसंबर 2005। कार्य मातृत्व लाभ गर्भवती महिलाओं के लिए लाभान्वित। जननी सुरक्षा योजना को जून 2009 से राष्ट्रीय महत्व का कर दिया गया है। लक्ष्य शहरी गर्भवती महिलाओं के लिए लाभान्वित। वंदे मातरम योजना फरवरी 2004। वंदे मातरम योजना फरवरी 2004 से शुरू की गई थी। लक्ष्य गांव में डॉक्टर का प्रावधान, निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच, परिवार नियोजन के लिए सुझाव देना। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2006। नरेगा 2 अक्टूबर 2006 से शुरू की गई थी। 2006-07 में 200 जिलों में लागू किया गया। नरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई थी। 2007-08 में बढ़ाकर इसे 330 जिलों में लागू किया गया। 2008-09 में बढ़ाकर इसे 519 जिलों में लागू किया गया। 2009-10 में बढ़ाकर इसे 625 जिलों में लागू किया गया। 2010-11 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। मजदूरी 120 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक। उद्देश्य तीव्रतर व अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य 9% जीडीपी। साक्षरता दर का लक्ष्य 85% तक।